इस शास्त्रीय बात में आज आप सबको परोस रहा हूं। भगवान ने विवाह तो किया रुक्मणी के साथ। विवाह कहां पर किया जाए महाराज? जब विवाह किया जाए तो दो समधी बनते हैं। क्यों? समधी का मतलब क्या होता है? जहां पर विचार सम हो महाराज। अगर विचार अपर डिपर हुआ ना, गाड़ी चल रही है, चार पहिया में सब आए हैं और कोई महाराज एक टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी चल पाएगा? वैसे ही महाराज दोनों पक्ष में समानता है, तब जाकर के वो संस्कार को महाराज वो आगे की ओर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। कहने का तात्पर्य नहीं, परंतु आजकल के लोग महाराज रुपया पैसा को देख करके विवाह करते हैं। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। हाँ, बात समझने का प्रयास करिएगा। 6 महीना होवे तो महाराज सीमंतोयन संस्कार होता है। कई लोग नाम भी नहीं जानते इसका। उसके बाद में महाराज जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार को पिता बैठ करके महाराज पूजन इत्यादि करके अपने बच्चे को महाराज जात देता है। अन्नप्राशन है। विद्या आरंभ संस्कार भी है। कर्णवेद संस्कार है। चूड़ाकर्म संस्कार है। उपनयन संस्कार है। लेकिन सारे के सारे संस्कार विलुप्त हैं। प्रत्येक संस्कार के पीछे एक एक वैज्ञानिक कारण है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया ना। क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी महाराज, हमको तो वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता है, पाश्चात्य सभ्यताओं को हम अच्छा लगता है। मेरे प्यारे, प्रत्येक संस्कार के पीछे किसी न किसी प्रकार की महाराज वैज्ञानिक कारण है। हमसे मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं, क्योंकि हम अपने सनातन धर्म, अपने धर्म के विषय में हमको कुछ जानकारी नहीं। 1% भी कोई जानता नहीं है। और यही सबसे बड़ी हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना। आजकल लोग केवल 2 संस्कार कर रहे हैं, एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार। जो षष्ठी का कार्यक्रम किया जाता था 6 दिन में पहले, आजकल देख लो कोई नहीं करता। करता है क्या? उसका जगह तो बर्थडे ने ले लिया है। सही है कि गलत है? इस पर विचार करना पड़ेगा हम सबको। और हम विचार यदि नहीं करें तो भला कौन करेगा? अंत्येष्टि संस्कार महाराज, ये 13 दिन की जो महाराज क्रिया है ना, इसके पीछे भी एक कारण है। अच्छा, अभी कोरोना आया था तो कितने दिन क्वारंटाइन किया जा रहा था? विचार किए कभी? आखिर में हमारी ही सभ्यता को वेस्टर्न कल्चर ने अपनाया, आज की पाश्चात्य सभ्यता ने लिया। क्योंकि हमको सूतक लगे महाराज, तो हम कभी कब शुद्ध हो पाएंगे? 13 दिन उपरांत 14वें दिन। क्वारंटाइन भी 14 दिन का था, तो ये सूतक अर्थात क्वारंटाइन है।
कभी हमने अपनी सभ्यता को सोचा नहीं, ध्यान दिया नहीं ना, और इसीलिए तो महाराज दुख पाते। ये 13 दिवस तक महाराज खान पान का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि महाराज व्यक्ति जब जानते हैं किसी शव को जलाकर क्या है पार्थिव शरीर को आए, तो उसके शरीर पर महाराज जीवाणु इत्यादि इत्यादि भी आकर के उसके साथ विलीन होते हैं। साइंटिफिक कारण है। प्रत्येक बात का मैं प्रमाणित कर दूंगा कि हमारा धर्म क्या है, वैज्ञानिक धर्म है। और इसलिए ये 13 दिन की क्वारंटाइन, ना पूजा पाठ किया जाए, न किसी चीज को भोजन को स्पर्श किया जाए। ये होता है ना, कोई सूतक में हो तो भैया उसको घर में भोजन बनाने को भी नहीं कहा जाए, है होता है कि नहीं? हमारा धर्म वैज्ञानिक धर्म है। अच्छा, एक बात और, ये जो महाराज विवाह का जो संस्कार है, विवाह एक धार्मिक कार्यक्रम है, ना कि सामाजिक नहीं। जिस विवाह में यज्ञ नारायण भगवान को आहुति दिया जाए तो सामाजिक कैसा हो सकता है? वो तो धार्मिक अनुष्ठान है। लेकिन राम राम, विवाह होता रहे और महाराज, और देखो वहीं पर विवाह होता रहे और इधर महाराज पार्टी में वो मांस के लोथड़े पड़े हो महाराज, और अपने आप को छाती ठोक के कहता है कि फलाने के ब्याह में गए थे ना, तो चकाचक हमको मीट मटन खिलाया गया। वाह! शराब के महाराज बोतल को पी पी करके लस्त पड़े, और महाराज जहां पर स्वाहा स्वाहा किया जा रहा है, तो ये बताओ क्या देवता तुम्हारी आहुति को स्वीकार करेंगे? विचार करिए कभी। विवाह एक धार्मिक कार्यक्रम है। जब महाराज किसी वर का विवाह होता है तो उसको नारायण की उपाधि प्राप्त होता है कि नहीं? जब उसी की यात्रा निकले, बारात निकले, रथ पर बैठा, गाड़ी पे बैठा, लेकिन उसके बाराती महाराज पी करके मस्त है। नारायण का बाराती ऐसा होता है क्या? मैं वैसे मुझे तो, क्योंकि हमारे परिवार में सब कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, हमारे दादाजी से आशीर्वाद मिला, पिताजी, हमारे काका, सब। तो मेरा भी इस क्षेत्र में आना कर्मकांड से ही आरंभ हुआ। तो पूर्व में कभी विवाह किसी का कराने का अवसर प्राप्त होता तो मैं देखा महाराज इधर मंडप लगा है, और पता है बाराती आके कहते रहते महाराज थोड़ा जल्दी करना, महाराज थोड़ा जल्दी करना, विवाह जल्दी शॉर्टकट करना। लेकिन वही शॉर्टकट जानते हैं महाराज उस समय क्यों नहीं होता जब नाचते रहे डीजे वाला को रोक रोक के नचाएंगे। आजकल 95% महाराज विवाह इसलिए नहीं टिकता क्योंकि नियम से कुछ होता नहीं। ये रात्रि में विवाह किया जाता है ना, बिल्कुल हमारे शास्त्र में कहीं पर नहीं लिखा है। विवाह कराना है तो ये तो ब्रह्म मुहूर्त या फिर अभिजीत मुहूर्त या फिर गोधूली बेला का। रात्रि में विवाह करना ही नहीं चाहिए। ये तो महाराज मुगल आक्रांताओं के कारण छुप के रात्रि में विवाह किया जाता था उस समय पर। जिस समय नक्षत्र सोते रहे, भगवान सोते रहे, उसी पर श्री गणेशाय नमः कहोगे तो कोई आप कोई सोते रहो, आपको बुलाने जाऊं गुस्सा लगेगा? और रात को स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, भगवान सो रहे हैं तो कौन पाएगा? इन बात को समझना पड़ेगा। इसलिए यदि अपने घर में किसी का विवाह हो ना, तो केवल और केवल 2-4 लोग को बुलाओ महाराज, परिवारजन को, और धार्मिक अनुष्ठान को महाराज केवल एक भाव से करो। सुबह को करो, दोपहर को करो, चाहे गोधूली को करो।
और तुमको ये पार्टी देना है किसी दिन और करते रहो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं जहां पर महाराज दृष्टिपात करता हूं आज के लोगों को, ओहो, कारण यही है, हमारे दुख पाने का कारण यही है। लोगों ने महाराज विवाह को एक सामाजिक कार्यक्रम बना दिया। ये सामाजिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान है। कई जगह पर विवाह में जाने का मौका मिले, ओहो महाराज इधर यज्ञ मंडप बनाए हैं और वहीं पे चप्पल जूता लेकर के महाराज बैठे हैं, अपने आप को दूल्हा पक्ष का समझ के छाती ठोकते रहते। क्या छाती ठोकना? तुम्हारा संस्कार है क्या यही? तुम यज्ञ नारायण भगवान के पास में जूता चप्पल लेकर के बैठोगे? विचार करिएगा। भगवान कृष्ण आज से गृहस्थ आरंभ में महाराज आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। विवाह का कारण, विवाह का मतलब, विवाह कैसा होना चाहिए, ये जानना महत्वपूर्ण है। हाँ, भगवान कृष्ण का जब विवाह उत्सव मनाया गया, अद्भुत हो। विवाह में महाराज कुंडिनपुर वासियों ने, विदर्भ वासियों ने भगवान कृष्ण और रुक्मणी की युगल छवि को देखा और युगल छवि को देख करके मन में इतना आनंद हुआ, अद्भुत। लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मणी जी को बड़ा अच्छा लगा जब गोविंद को वर के रूप में प्राप्त किया है।